नमस्कार, मैं हूँ राजन झा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कहानियों की विशेष श्रृंखला में। कई दिनों से हम आपको आपराधिक कहानियाँ सुना रहे हैं, तो आज हमने सोचा क्यों ना एक हॉरर कहानी सुना दी जाए। पिछले दिनों हमने आपको हॉलीवुड की एक ऐसे शापित फ़िल्मी स्क्रिप्ट की कहानी सुनाई जिसे पढ़ने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। इस कहानी को लोग द कर्स ऑफ अतुक के नाम से जानते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक शापित फ़िल्म की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, इसे केवल 12 मिलियन डॉलर में बना लिया गया था, पर फिल्म ने कमाई की 446 मिलियन डॉलर से भी अधिक की। इतना ही नहीं, ऑस्कर में फिल्म को 10 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, जिसमें से 2 ऑस्कर अवार्ड तो जीत भी गए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान 20 लोग मरे, 9 हादसे में और बाकी के लोग विभिन्न कारणों से। इस फिल्म को वार्नर ब्रदर्स ने बनाया है और फिल्म के जो क्रू मेंबर्स हैं, वो भी पूरी फिल्म नहीं देख सके और 10-15 मिनट फिल्म चलने के बाद बाहर भाग गए। फिल्म क्रिटिक्स भी पूरी फिल्म देखे बिना बाहर आ गए। विलियम पीटर ने 1971 में एक नॉवेल लिखी, द एग्जॉर्सिस्ट। इसे लेकर कई प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर के पास गए कि इस पर फिल्म बननी चाहिए। वार्नर ब्रदर्स ने नॉवेल की राइट्स खरीद ली। फिल्म बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। किसी भी बड़े डायरेक्टर ने फिल्म बनाने से मना कर दिया। असल में वे कोई हॉरर फिल्म नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि हॉरर फिल्म की इमेज बी सी डी ग्रेड की होती है। बड़े डायरेक्टर नहीं मिले तो बड़े एक्टर भी नहीं मिले। फिल्म के सामने यह एक बड़ी परेशानी थी कि हॉलीवुड के स्क्रीन प्ले राइटर विलियम फ्रैंकलिन ने सामने आए और उन्होंने कहा कि वो फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। लेकिन बात वही कि एक नए डायरेक्टर के साथ बड़े एक्टर्स फिल्म करने से डर रहे थे। तो फैसला लिया गया कि सभी नए चेहरों को ही मौका दिया जाए। बड़े पैमाने पर ऑडिशन शुरू हुए। लगभग 1000 लड़कियों का ऑडिशन लेने के बाद लिंडा ब्लेयर को जो मेन नायिका है उस रोल के लिए चुना गया। 1973 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। सेट तैयार किया गया। लिंडा ब्लेयर का बड़ा कमरा भी तैयार किया गया जहां भूत आता जाता था। सेट पर विद्युत आपूर्ति के लिए जो पावर बॉक्स बनाया गया था, जहां से अलग अलग ज़रूरतों के लिए पावर सप्लाई की जा रही थी, उसे आप इलेक्ट्रिक सर्विस बॉक्स भी कह सकते हैं। तो वहां अचानक एक चिड़िया फंस गई और उसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ और सेट पर भयानक आग लग गई। आग बहुत भयानक थी, इतनी कि पूरा सेट जल गया और हादसे में 9 लोगों की दुखद मृत्यु भी हो गई। पूरा सेट जल गया, लेकिन उस कमरे में आग की एक चिंगारी भी नहीं पहुंच सकी जहां भूत के आने जाने का सीन फिल्माया जाना था, यानी वो कमरा जहां लिंडा ब्लेयर के सीन शूट होने थे। यह बात हैरान करने वाली थी। इसके बाद से गॉसिप शुरू हुआ। लोगों के मन में एक अनजाना सा डर बैठने लगा। जितने भी क्रू मेंबर थे वे खुलकर तो नहीं कहते थे, लेकिन डरे सहमे सब लोग थे। 6 हफ्ते बीत गए। फिल्म मेकर्स क्रू मेंबर्स को शांत करने के लिए एक फादर के पास पहुंचे, ताकि फादर आकर स्थान को कुछ पवित्र करें और क्रू का मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि शूटिंग दोबारा शुरू करनी थी। फादर आए तो सही, लेकिन उन्होंने शुद्धिकरण नहीं किया। उन्होंने कहा कि यदि मैंने यहाँ पे कोई शुद्धिकरण की प्रक्रिया की तो लोगों में यह मैसेज जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, तभी तो फादर को बुलाया गया है और ये सब चीज़ें हो रही हैं। और वो चले गए, शुद्धिकरण नहीं किया। फिर भी किसी तरह समझा बुझाकर फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हुई। इसमें एक सीन था जिसमें भूत आने के बाद जो नायिका है उसको उछलना था, इधर से उधर, उधर से इधर। उसके लिए उनको रस्सी से टांगा गया। उछालने की क्रिया अचानक इतनी तेज हो गई कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया क्या हो रहा है। उधर लिंडा शोर मचाने लगी, मुझको उतारो, मुझको उतारो। सब लोगों को लग रहा था कि ये एक्टिंग का हिस्सा है। उसने एक एक को गाली देना शुरू किया। तब जाकर लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। लिंडा को इतनी चोट लगी कि उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाकी की शूटिंग के दौरान वो सेट पर बैसाखी के सहारे ही आती थी। हालांकि फिल्म की शूटिंग होती रही, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। फिल्म के एक किरदार थे, जैक मैकडोनल्ड। उनको फिल्म में भूत के हाथों मरना दिखाया जाना था। उसके पहले ही उनकी मौत हो गई और मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके। इसके बाद एक फादर की मां का रोल कर रही अभिनेत्री वासली की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद क्रू मेंबर के सदस्यों और उनके रिश्तेदारों की मौत होने लगी। फिल्म से जुड़े एक कैमरामैन के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा बिल्कुल फिट था। जांच के बाद डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी। सब लोग घर पहुंचे। अचानक बच्चे की मृत्यु हो गई। इसके बाद एक अन्य एक्ट्रेस थी। वो अपने पिता को शूटिंग देखने के लिए इनवाइट की हुई थी। जब उनके पिता सेट पर पहुंचे तो उन्होंने शूटिंग देखा और फिर शूटिंग खत्म होने के बाद वो घर लौटने लगे और जब वो घर पहुंचे तो उनकी भी मौत हो गई। फिल्म में रोल प्ले कर रहे पॉल बैटसन ने एक इंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट की हत्या कर दी। अचानक उन्हें 20 वर्षों की सजा सुनाएगी।
इस तरह 9 लोग एक साथ हादसे में मरे और अलग-अलग करके 11 और लोग मरे और कुल मौतें 20 हो गई और सभी मौतें अचानक हुई। आप कह सकते हैं रहस्यमयी हुई। अनेक रोक रुकावट के बाद किसी तरह फिल्म बनकर तैयार हो गई। अब आते हैं कि फिल्म की कहानी क्या थी। फिल्म की जो नायिका है वह एक मशहूर एक्ट्रेस है और एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उसे होम टाउन से बाहर जाना पड़ता है। उसके साथ उनकी बेटी भी होती है। हीरोइन अपने काम में व्यस्त होती है, लेकिन इस बीच उनकी बेटी में कुछ कुछ बदलाव आने लगते हैं। वो चीखने चिल्लाने लगती है, अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर जांच करते हैं और बतलाते हैं कि इसे कुछ भी नहीं है, यह सब बिल्कुल ठीक है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। लेकिन असल में वो नॉर्मल व्यवहार कर नहीं रही थी। वह कहती थी कि उसका एक दोस्त है जिसका गर्दन उल्टा है। फिर उसके दोस्त के घर के बाहर एक लाश मिलती है। एक दिन बात करते करते अचानक से वो अपना गर्दन पूरा 360 डिग्री घुमा लेती है। माँ घबरा जाती है। एक डॉक्टर उनको सलाह देता है कि लड़की को किसी पृष्ठ से दिखाना होगा। पृष्ठ फिर पाते हैं कि लड़की एक बुरी आत्मा के चंगुल में है और किसी तरह अलग अलग अनुष्ठान करके फादर लड़की को आत्मा के चंगुल से बचा लेते हैं। ये पूरी कहानी है फिल्म की। बीच बीच में अनेक रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य हैं जो इतने नेचुरल लगते हैं कि एक सामान्य आदमी पूरी फिल्म नहीं देख पाता। शुरुआत में फिल्म का बजट $2.5 मिलियन तय किया गया था, परंतु आग लगने, सेट के नष्ट हो जाने और अलग अलग घटनाओं डिले होने के कारण फिल्म बनने में समय लगा और समय अधिक लगा तो बजट बढ़ता चला गया। इस तरह $2.5 मिलियन की फिल्म तैयार होते होते बन गई $12 मिलियन से अधिक की। फिल्म का रिलीज डेट चुना गया 25 दिसंबर 1973, क्रिसमस के दिन। उसके पहले 21 दिसंबर को वार्नर ब्रदर्स के कुछ लोगों और क्रू मेंबर्स के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई ताकि वो रिव्यू दे सके। फिल्म शुरू होने के कुछ ही देर के बाद डर के मारे एक एक कर क्रू मेंबर निकलने लगे। वो इतना डर गए कि पूरी फिल्म देखे बिना ही रिव्यू दिए और वहां से निकल जाना बेहतर समझा। कुछ लोग हिम्मत करके बैठे रहे जो फिल्म खत्म होने के बाद भी अपना सीट नहीं छोड़ रहे थे, यानी बदहवास बैठे हुए थे। इसके बाद फिल्म क्रिटिक्स और जर्नलिस्टों के लिए रिलीजिंग से पहले फिल्म का प्रीमियर रखा गया। जैसे ही फिल्म शुरू हुई, 90% क्रिटिक्स सिनेमा हॉल से भाग गए। 2 घंटे की फिल्म को लोग 15 मिनट से अधिक देख ही नहीं पा रहे थे। आलोचक आधे अधूरे फिल्म देखकर आधे अधूरा रिव्यू दे रहे थे। फिल्म का एक प्रीमियर ऐसी जगह पर रखा गया जिसके सामने बहुत पुराना, यानी लगभग 16वीं सदी का एक चर्च था, ताकि लोगों को डर कम लगे। कहते हैं इधर फिल्म चल रही थी कि उधर चर्च के ऊपर एक आसमानी बिजली गिरी और चर्च के ऊपर जो क्रॉस बना हुआ था उस क्रॉस पर बिजली गिरी और पूरा क्रॉस का निशान टूटकर नीचे गिर पड़ा। लोगों ने इस घटना को भी फिल्म से जोड़ दिया और कहने लगे कि इतनी शापित फिल्म है जिसका असर चर्च तक पर हो रहा है। फिल्म के बारे में चर्चा होने लगी कि ऐसी शापित फिल्म तैयार की गई है जिसकी शूटिंग की शुरुआत में ही 9 लोग जलकर मर गए और शूटिंग के दौरान बाकी के 11 लोग मरे और अलग अलग रहस्यमय तरीके से कुल 20 लोग मर गए और उसके बाद 16वीं सदी के चर्च वाली घटना। तो फिल्म को खूब पब्लिसिटी मिल रही थी। प्रोड्यूसर्स ने इसका खूब फायदा भी उठाया। प्रोड्यूसर्स ने यह तय किया कि फिल्म हर जगह रिलीज न करके केवल 24 थिएटर्स में रिलीज करेंगे। फिल्म के बारे में लोगों को जानकारी हो ही गई थी तब तक, मीडिया से लेकर के हर जगह। रिलीज होने के बाद फिल्म देखने के लिए थिएटर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। स्थिति ऐसी कि सुबह 4 बजे से ही लोग लाइनों में लगने लगे। टिकट के लिए मारामारी शुरू हो गई, पुलिस वालों को तैनात होना पड़ा। फिल्म रिलीज होने के कई दिनों के भीतर ही तरह तरह की घटनाएं सामने आने लगी, जैसे फिल्म देखते हुए लोगों को हार्ट अटैक आना, शॉक लगना इत्यादि। कई खबरें तो ऐसी भी आई कि फिल्म देखने पहुंची गर्भवती महिला का मिसकैरेज हो गया और कुछ गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी हो गई सिनेमा हॉल में। फिल्म देखते हुए लोग चीखते हैं, चिल्ला रहे हैं, अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। ड्रग एडिक्ट लोग कांपते हाथों से नशा करने लगे, पुलिस वालों के सामने नशा करने लगे, पुलिस के सामने भी नहीं डरे। उनसे कुछ लोकल रिपोर्टरों ने पूछा कि भाई सामने पुलिस है और आप ड्रग्स ले रहे हैं, तो उनका कहना था कि अभी पुलिस का डर नहीं है, अंदर जो देख के आ रहा हूं डर उसका है। तो पुलिस वालों ने भी माफ कर दिया। सिनेमा हॉल के मालिक परेशान हो गए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल भेजना पड़ रहा था कि उनको गाड़ियां कम पड़ने लगी। तो उन्होंने सरकारी अधिकारियों से दरखास्त की कि सिनेमा हॉल के बाहर एम्बुलेंस खड़े करिए। तो शो शुरू होने के पहले 3-3, 4-4 एम्बुलेंस सिनेमा घरों के बाहर तैनात किए जाने लगे। फिल्म देखने वाले अनेक लोगों ने यहाँ तक कहा कि फिल्म के साथ साथ उनको आसपास भी अजीब से साए और भूत प्रेतों के होने का एहसास होता था। कई लोगों का जबड़ा टूटा हुआ मिला फिल्म के बाद, और ये डर से हुआ या किसी और कारण से ये तो वही जाने।
फिल्म देखने के बाद कई लोगों को फादर और प्रीस्ट के पास जाने की नौबत आ गई। चर्च में उनका इलाज, झाड़-फूँक और उनका डर समाप्त करने की कोशिशें की गई। ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई। सोचिए, एक ऐसी फ़िल्म जिसे लगभग सभी बड़े डायरेक्टर बनाने से मना कर देते हैं, बड़े एक्टर उसमें रोल प्ले करने से मना कर देते हैं। उस फ़िल्म की चर्चा अब सब कर रहे थे। फ़िल्म शुरू होने से पहले सिनेमा हॉल के बाहर पुलिस और एम्बुलेंस तैनात किया जाता। इन सब से फ़िल्म की पब्लिसिटी लगातार बढ़ती जा रही थी। फ़िल्म देखने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही थी। पहले प्रोड्यूसर्स ने 24 थिएटरों में ही फ़िल्म को रिलीज़ किया, लेकिन बाद में फ़िल्म की पब्लिसिटी देखते हुए, भीड़ देखते हुए 24 से अधिक थिएटरों में इसको रिलीज़ करना पड़ा। अमेरिका के बाहर भी फ़िल्म पसंद की जाने लगी। दहशत के किस्से भी खूब मशहूर हुए, खूब इसके बारे में मीडिया में छपा और $12 मिलियन में बनी फ़िल्म देखते-देखते उस ज़माने में $446 मिलियन की कमाई करती है। कमाई के अतिरिक्त लोकप्रियता में भी फ़िल्म ने झंडे गाड़े। हॉरर फ़िल्म आमतौर पर ऑस्कर जैसे अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं होते, लेकिन द एक्सॉर्सिस्ट को ऑस्कर के लिए 10 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, जिसमें 2 कैटेगरी में उन्हें ऑस्कर मिल भी गया। इसके अलावा फ़िल्म को 4 कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला। आज भी यह फ़िल्म ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर उपलब्ध है। फ़िल्म के डायरेक्टर विलियम फ्रैंकलिन और नोवेल के राइटर जिसके आधार पर यह फ़िल्म बनी, राइटर विलियम पीटर का यह कहना था कि पहले वो भूत-प्रेतों में यकीन नहीं करते थे और मास एंटरटेनमेंट के लिए कहानियाँ लिखा करते थे। पर इस फ़िल्म के बनने के बाद उनको भी भूत-प्रेतों में यकीन हो गया। तो यह थी आज की हमारी कहानी। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे किसी अन्य कहानी के साथ। नमस्कार।